हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें बहुत तेज बुखार है और उसके साथ साथ बॉडी जो है वो पूरी बदन दर्द कर रही है। तो ये एक हेल्थ प्रॉब्लम है, उसके साथ कौन सी मेडिसिन दी जाती है। दूसरी जो प्रॉब्लम है जोड़ों का दर्द, जिसे हम जॉइंट पेन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो सारे पूरे हैं ये डिफरेंट जॉइंट्स हैं। तो इसमें से आपको किसी भी जॉइंट्स में पेन हो रहा है या फिर मासिक दर्द है और हम उसे मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है उसका दर्द कहते हैं, या फिर उसके बाद कान में दर्द होना और पीठ में दर्द होना। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने वाली मेडिसिन के बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलिए आज की डिटेल्स में सीखते हैं वीडियो लेक्चर में कि फिवास्टिन इंजेक्शन ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है उस कंडीशन में दिया जाता है। तो फिवास्टिन जो है वो एक्चुअली क्या है, उसके साथ कौन सी ड्रग आती है। तो यहाँ पे आप देखिए पैरासीटामोल एंड लिग्नोकेन। तो ये जो ड्रग है वो पेशेंट को दी जाती है। तो आज हम फिवास्टिन इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले सीखेंगे बेसिक ऑफ मेडिसिन, यूज ऑफ मेडिसिन, लेबल स्टडी, वर्किंग एंड मैकेनिज्म, डोज ऑफ मेडिसिन, प्राइस ऑफ मेडिसिन, साइड इफेक्ट्स, वार्निंग्स, प्रेगनेंसी कैटेगरी एंड ड्रग इंटरेक्शंस। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से समझते हैं कि फिवास्टिन ये कब दी जाती है और किस क्लास की ड्रग है। ये एक ऐसी ड्रग है जो बॉडी में फीवर एंड पेन को रिलीफ करता है। तो ये फर्स्ट लाइन की ड्रग है, यानी कि फर्स्टली ये चॉइस ऑफ ड्रग रहती है पेशेंट को फीवर एंड पेन ठीक करने की। तो इसका जो क्लास है वो एंटीपायरेटिक एंड पेन किलर से जाना जाता है। तो फिवास्टिन इंजेक्शन एक दर्द निवारक और एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार को कम करने वाली दवा है। अब हम समझें तो इसका ब्रांड नेम फिवास्टिन है। पेरेंट्रली यूज़ होता है, जो कि ये एक इंजेक्शन है तो आपको पेरेंट्रल यूज़ ही होगा। तो पेरेंट्रल यूज़ के लिए आईवी, इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। इसका जो सॉल्ट कंपोजिशन है उसमें दो रहते हैं, पैरासीटामोल एंड लिग्नोकेन। पैरासीटामोल जो है वो 150 mg में है एंड लिग्नोकेन 1% में। तो इसे मैन्युफैक्चर टैबलेट इंडिया लिमिटेड कंपनी करती है। तो आप यहाँ पे इसकी डिटेल देख सकते हैं। तो अब टैबलेट इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में जाने तो फ्लैगशिप कंपनी ऑफ क्लोजली हेल्ड जेवर ग्रुप। तो ये किस ग्रुप की है? जेवर ग्रुप। तो ये एक लीडिंग कंपनी है, इंडिया की सबसे बेस्ट। तो इसका जो हेड ऑफिस है वो चेन्नई में है। तो आप यहाँ पे इसका लोगो देख सकते हैं, टैबलेट इंडिया लिमिटेड। इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा एक नया कोर्स है डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। तो उसके साथ साथ हम आपको एक प्रिंटेड बुक भी दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये जो बुक है वो पूरी कलर्ड बुक आएगी। तो अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा है तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर या फिर iOS से, एप्पल ऐप स्टोर से हमारी जो फार्मारोक्स एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके आप हमारे स्टोर में जाके डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट जो प्रिंटेड बुक का कोर्स है वो ले सकते हैं, जिससे कि आपको दिसंबर की बेस्ट ऑफर मिलेगी। उस ऑफर में आपको बुक जो है वो 749 में पड़ेगी। अब यूजेस के बारे में जाने कि किस कंडीशंस में ये इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। तो बुखार, फ्लू और सर्दी, गठिया संबंधित दर्द, जॉइंट पेन दर्द, मासिक दर्द, दांत का दर्द, सिर दर्द होना, कान में दर्द होना और जोड़ों का दर्द। तो ये जो सारी पेन्स है उसमें फिवास्टिन इंजेक्शन लगवाया जाता है। अब लेबल स्टडी के बारे में बात करें तो फिवास्टिन वो उसका ब्रांड नेम है एंड ये इंजेक्शन के स्वरूप में अवेलेबल है। तो ईच पैक में कितनी एम्पूल्स आती है? 10। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सारी 10 एम्पूल है वो सिंगल पैक में आती है और एक एम्पूल्स में आपको मिलेगा 2 ml लिक्विड। तो 2 ml जो इंजेक्शन का लिक्विड है वो एक एम्पूल्स में रहता है। नाउ
ये स्पेशली IM और IV के लिए बनाया गया है। तो IM फॉर इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। तो अगर किसी पेशेंट को IM यानी कि इंट्रावेनस के लिए दिया जाता है तो इंट्रावेनस में पेशेंट को ये डाइल्यूट करके दिया जाता है। तो अगर किसी पेशेंट को IV के थ्रू चाहिए, वेन में यानी कि नसों में ये इंजेक्शन लगवाया जाता है, तो उसे ड्रिप के थ्रू लगवाया जाता है, तो उसका डाइल्यूशन होगा। तो अगर किसी पेशेंट को IM यानी कि इंट्रामस्कुलर के रूप में लगवाया जाता है तो उसे वो डायरेक्ट मसल्स में ही दिया जाता है, उसे डाइल्यूट नहीं करते हैं। इसका जो लेबल है वो आपको ध्यान से केयरफुली यूज़ करना है, केयरफुली देख के पेशेंट को ये मेडिसिन लगवानी है। तो नॉट टू बी यूज इन न्यूली बॉर्न। तो न्यूली बॉर्न जो बेबीज़ है या फिर प्रीमेच्योर इन्फेंट्स है उसमें ये मेडिसिन यूज़ नहीं की जाती है। तो अगर ओवरडोज हो गया ये मेडिसिन का तो उससे क्या होगा, पेशेंट का लिवर जो है वो डैमेज हो जाता है। तो 30 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जो है वो एक्सीड नहीं करना है, उसके ज़्यादा टेम्परेचर में हमें इसे स्टोर नहीं करना है। तो ये इसकी लेबल स्टडी आपने जान ली ना। वर्किंग के बारे में जाने तो ये इंजेक्शन में पैरासीटामोल है जो फीवर रिड्यूस करता है, साथ में लिग्नोकेन भी है जो बॉडी में पेन कम करने में काम करती है। सो ये इंजेक्शन लेने से तेज बुखार और पेन है वो ठीक हो जाता है। अब डोज के बारे में सीखें तो पैरासीटामोल का मैक्सिमम जो डोज है वो 60 mg पर kg रहता है। तो 60 mg पर kg को हम कैसे समझ सकते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का वेट है 50 mg, तो 50 mg है तो उसके साथ होगा 60 mg पैरासीटामोल। तो 50 × 60 कितना हुआ, 3000। तो 3000 mg हुआ तो उसके साथ होगा 3 ग्राम। तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को पैरासीटामोल का मैक्सिमम डोज दिया जाता है। तो मैक्सिमम डोज जो है वो 3 ग्राम। अब 3 ग्राम जो है वो 8 वंस तो नहीं दे सकते, यानी कि सिंगल थेरापी में नहीं दे सकते, तो उसका फ्रिक्वेंट डोज होगा। तो इस मेडिसिन में कितना पैरासीटामोल अवेलेबल है, 150 mg इन 1 ml। तो अगर 2 ml ले रहे हैं तो उसके साथ होगा 300 mg। सो ये जो है वो फीवर को ट्रीट करता है, फीवर के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन है, वो उसे ठीक करता है। तो एक बार में हम 3 ग्राम जो इंजेक्शन है वो नहीं ले सकते, उसके लिए इसका फ्रिक्वेंट डोज रहता है, फ्रिक्वेंट थेरापी रहती है जो कि 4 से 6 घंटे का आवर्स ड्यूरेशन रहता है। उस आवर ड्यूरेशन में पेशेंट को ये इंजेक्शन लगवाया जाता है। नाउ फिवास्टिन इंजेक्शन के प्राइस के बारे में सीखे तो इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है दिसंबर 2023 की 10 एम्पूल्स की प्राइस आपको रहेगी 17.85। तो अगर आपको सिंगल इंजेक्शन चाहिए, सिंगल एम्पूल चाहिए, तो उसकी प्राइस आपको रहेगी ₹1.78। वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक नई बुक है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है तो आप हमारी कलर प्रिंटेड जो बुक है, जो कि आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं, तो ये बुक ऑर्डर करवा सकते हैं। तो दिसंबर की बेस्ट ऑफर चल रही है। इस बेस्ट ऑफर में आपको इस बुक की प्राइस रहेगी ₹749। तो अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, तो उसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखें कि इस मेडिसिन से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है। तो जो साइड इफ़ेक्ट्स रहती है पेशेंट को मेनली वो स्वेलिंग ऑन फेस, मुंह पे, लिप्स पे, टंग पे या फिर थ्रोट में स्वेलिंग रहना, सूजन रहना। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिप्स में इस तरीके से सूजन है, टंग में भी सूजन है, तो सूजन आ जाना। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, जब भी आप सांस ले रहे हैं तो उसके साथ डिफ़िकल्टी होना। स्वेलोविंग, आप कहीं भी कुछ भी खा रहे हैं या फिर कुछ भी निगल रहे हैं उसके साथ आपको डिफ़िकल्टी होना। स्किन पे रैशेस हो जाना, रेडनेस होना, बीपी कम हो जाना, या फिर आपके जो लिवर के जो एंजाइम्स हैं वो चेंज हो जाना। तो जब भी ये जो प्रोडक्ट है फिवास्टिन, उसका जो कंपोनेंट है वो आपकी बॉडी में ब्लड के साथ जाता है, तो आपके लिवर के एंजाइम्स जो है वो चेंज हो सकते हैं।
नाउ वार्निंग्स के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है कि फिवास्टिन इंजेक्शन लगवाने से पहले पेशेंट को किस कंडीशन को ध्यान में रखना है। तो अगर किसी को पैरासीटामोल या फिर उससे रिलेटेड उस किस कॉम्बिनेशन में जो ड्रग्स है उससे एलर्जी की रिएक्शन हो रही है, या फिर कोई ऐसे पेशेंट है जो अल्कोहल ज़्यादा ले रहा है, किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़ है, माल न्यूट्रिशन है यानी कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, फूड जो है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, डिहाइड्रेशन, तो ये जो सारी कंडीशंस है उस कंडीशन में पेशेंट को फिवास्टिन इंजेक्शन जो है वो अवॉइड करना है, नहीं लेना है। प्रेगनेंसी कैटेगरी के बारे में बात करें तो यूएस एफडीए के प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन जो है फिवास्टिन इंजेक्शन के बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग फिवास्टिन की प्रेगनेंसी कैटेगरी बी रहेगी। तो बी कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी में ये इंजेक्शन सेफ माना जाता है। तो प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान महिलाओं को ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। अब ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में देखें तो ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स है जिसके साथ फिवास्टिन ड्रग इंटरेक्शन करती है। तो पैरासीटामोल के साथ जो दूसरी पैरासीटामोल के विथ में कॉम्बिनेशन ड्रग्स आती है, लाइक फॉर एग्जांपल हम ऐसा समझे कोई ऐसी ड्रग है जिसके साथ ऑलरेडी दूसरा भी पैरासीटामोल अवेलेबल है और फिवास्टिन में भी पैरासीटामोल है, तो उससे ड्रग इंटरेक्शन होगा बिकॉज ओवरडोज हो गया। प्रोबेनेसिड, कोलेसिस्टेरामाइन, तो कोलेसिस्टेरामाइन से क्या होगा, तो ये मेडिसिन क्या करेगी, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को ट्रीट करती है। तो फिवास्टिन को कोलेसिस्टेरामाइन के साथ अवॉइड करना है। और ओरल एंटीकोगुलेंट्स, तो ये जो सारी क्लास की ड्रग्स है उस ड्रग के साथ फिवास्टिन आपको अवॉइड करना है, नहीं लेना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ एंड मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी अभी टर्न करें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी डिजीज़ या फिर कौन सी मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।